पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। टोटल हमारे पास प्रॉपर्टी जो था वो 11 था और उन्हीं 11 प्रॉपर्टी में से कुछ सवाल आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे ये मालूम चल जाए कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है ना, और साथ ही साथ आपका सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों काम हमारा इसमें हो जाएगा। तो आज हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया पहले वाले क्वेश्चन में, स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है। तो बताइए इन चारों नंबर में से कौन से नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको इवन मिलेगा या फिर ऑड मिलेगा, बताइए। और पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था, क्या बताया था हमने, कि यदि आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट भी आपको इवन नंबर ही मिलता है, और यदि आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट भी आपको ऑड नंबर ही मिलता है। एग्जांपल इसका समझिए, जैसे 3 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 3 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 9, और 9 भी एक ऑड नंबर है। इट मीन्स 3 हमारा एक ऑड नंबर है, इसका आपने स्क्वायर किया तो रिजल्ट जो आया 9 वो भी एक ऑड नंबर है आपका। तो इसका मतलब हो गया कि यदि आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट भी आपको ऑड नंबर मिलेगा। और एक इवन का देख लेते हैं, इवन हमारा कौन सा नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, तो 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 4। तो ये 2 और 4 दोनों आपस में क्या है, इवन नंबर है। मतलब कि इवन नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो इवन नंबर मिलेगा, ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑड नंबर मिलेगा। तो वही आपको यहाँ पे बताना है कि 1 2 3 4 इन चारों नंबर में से हमारा किसका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा और किसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं हम आपको। इवन नंबर हमारा होगा ये कैसे पता करेंगे, याद कीजिए आप डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का, डिविजिबिलिटी टेस्ट आप 2 में क्या पढ़े थे आपने, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने क्या पढ़ा था, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 इनमें से यदि कुछ भी रहता है किसी नंबर के लास्ट में तो वो हमारा 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वही तो हमारा इवन नंबर कहलाता है। तो अब जरा इस नंबर को आप देख के बताइए, एक बार दोबारा समझिए। इसमें हमने कहा, आपने मतलब इसमें हमने क्या कहा आपको, बेसिकली इसमें हमने आपको कहा कि आपके पास 4 नंबर दिया गया है, इन 4 नंबर में से आप बताइए कि किसका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा और किसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। ऑड नंबर का आप छोड़ दीजिए, पहले आप किसका पकड़ लो, इवन नंबर का पकड़ लो। तो इवन नंबर कैसे पता करेंगे कोई इवन नंबर है कि नहीं है। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और 2 से डिवाइड हो जाए इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था क्लास 7 में डिविजिबिलिटी टेस्ट 1 से लेकर 11 तक का। उसमें से हमारा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 रहे वो हमारा 2 से कट जाएगा, और जो 2 से कट जाए वही तो हमारा कहलाता है इवन नंबर। तो अब जरा बताइए आप इन चारों नंबर को देख के बताइए, इन चारों में से हमारा इवन नंबर कौन सा है। सेकेंड और थर्ड हमारा इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में 4 है, लास्ट में यहाँ भी 4 है हमारा कंडीशन में, ये भी हमारा 6 है और 6 भी हो सकता है। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा एक कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, तो ऑड नंबर ही मिलेगा आपको। हो गया बात खत्म। इसमें स्क्वायर करके दिखाना नहीं है बस, अच्छा 523 है, इसमें आपको स्क्वायर करके दिखाना नहीं है, बस इसमें आपको बताना है कि किसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा और किसका स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे ना इसमें स्क्वायर करने लगते हैं, 523 इंटू 523 2 बार करेंगे, नहीं वो यहाँ पे नहीं करना है, बस आपको देख के ही बता देना है। तो इसके लास्ट में भाई 3 है और 3 है, इसका मतलब कि वो इवन नंबर तो नहीं हो सकता, मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा एक ऑड नंबर है। अब ये वाला क्या हो जाएगा बताइए, 654 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये अपने आप में एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो इवन नंबर ही आपको मिलेगा। आप स्क्वायर करके देख भी सकते हैं। उसी प्रकार से ये वाला भी हमारा क्या एक इवन नंबर ही है ये वाला, क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है, और 6 है इसका मतलब इवन नंबर क्यों है, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे
वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 2 से डिवाइड हो जाए वही तो हमारा कहलाता है इवन नंबर, तो ये भी हो जाएगा। तो 6776 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो एक इवन नंबर ही होगा, तो ये भी हमारा एक इवन नंबर ही है। तो देख के ही बता देना है कि कौन सा इवन नंबर होगा, कौन सा ऑड नंबर होगा, ठीक है। और ये कौन सा होगा, ऑड नंबर, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 7025 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा एक ऑड नंबर ही होगा। बस हो गया, पहला वाला आपका कंप्लीट है। पहले वाले में यही चीज करना था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इवन नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहे वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 2 से डिवाइड हो जाता है वही तो हमारा इवन नंबर कहलाता है। बाकी जो बच गया वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा, और ऑड नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो ऑड नंबर मिलेगा, इवन का स्क्वायर कीजिएगा तो इवन नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला सवाल बना लिया। कोई दिक्कत इसमें? बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, विदाउट एडिंग फाइंड दिस सम। ऐसा सवाल हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी जब हम आपको बता रहे थे, तो इसमें आपको बिना ऐड किए इसका सम बताना है। लेकिन हमने इसमें आपको एक कंडीशन भी बताया था। क्या कंडीशन बताया था कि सारे के सारे नंबर जो इसमें है वो कैसे नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। तो बिल्कुल सारा का सारा ऑड नंबर है। क्यों ऑड नंबर है? क्योंकि आप नंबर देख लो जरा, क्या सभी के सभी ऑड नंबर दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल सब ऑड नंबर है। तो बिना इसको ऐड किए इसका आप रिजल्ट कैसे बताओगे? देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा था आपको, कितने डिजिट है पहले वो देखो, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो 6 लिख दो, और 6 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 6 6 का कितना होता है? 36, यानी कि इन सभी को आप जोड़िएगा तो 36 आएगा। आप करके भी देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। उसी प्रकार से इसको भी कीजिए आप। इसमें कितना है देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 लिखो और 9 का स्क्वायर कर दो, 9 9 जा 81। अब इसको आप ऐड करके देख लो, 81 ही आएगा, बात खत्म। तो ये तो बहुत छोटा सा नंबर हो गया, इतना मतलब बोर्ड भी भर के दे देना तो अब आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, सबको जोड़ना नहीं है, बस ये आप कैलकुलेट कर लो, काउंट कर लो कि कितना डिजिट है, उतना लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है ना? इस तरीके से का सवाल आपको ऐसे ही बनाना है। आगे बढ़ जाते हैं फिर। ये वाला सवाल इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या कहा गया, एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नेचुरल नंबर। मतलब कि 64 को आप 8 नेचुरल नंबर के सम के रूप में रिप्रेजेंट करो। कैसे करोगे आप? देखो बड़ा सिंपल है इसका सॉल्यूशन बनाना। देखिए ऑड नंबर कहा ना, और कितने ऑड नंबर? 8। देखिए जरा, 1, 2, और कौन सा होता है? 5, 7, 9, 11, 13, 15। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया 8। और यही, अब जरा समझिए ध्यान से, इन सभी को 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इन सब को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा मालूम है? 64 आएगा। आप करके देख लीजिए, कितना नंबर आपके पास? 8 है, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का इसका मतलब ये था कि 64 को आप क्या करो, 8 नेचुरल नंबर, वो भी कैसा नंबर होना चाहिए? वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो 8 ऑड नेचुरल नंबर के सम के रूप में इसको रिप्रेजेंट करो। सम का मतलब हो गया सभी के बीच में प्लस का साइन डाल के इसको रिप्रेजेंट करो। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। क्या इसी तरीके से आप 121 को कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितना ऑड नंबर लेना पड़ेगा? 11 लेना पड़ेगा। चलिए 11 लेते हैं शुरू से, बताइए कौन सा होगा? अच्छा 8 तो हम लोग यहीं से ले सकते हैं, यही वाला। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। 15 के बाद कौन सा? 17, 19, 21। कितना हो गया जरा काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। और यदि आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 ही आएगा। हो गया, बात खत्म। उसी प्रकार से यदि कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे
तो क्या उसको आप इस तरीके से उसके ऑड नेचुरल नंबर के रूप में करंट एक्सप्रेस कर देंगे? बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, बस यहाँ पे आपको देखना ये है कि कितने ऑड नेचुरल नंबर का बात हुआ, 8, तो शुरुआत से लेके 8 को लिख दीजिए। इसमें कितना कहा गया था, 11 को लिख दीजिए, और उसके बाद आप स्क्वायर बाद में करके देखेंगे तो उतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल हमारा आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला सवाल हमने आपको बहुत ही अस्थिर से और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था हमने। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको ना मात्र 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 ही फॉर्मूला से आपका इसमें काम चल जाता है। वो कौन सा फॉर्मूला है 2, एक बार पता कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यदि आपको चेक करना हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है कि नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला हमारा कौन सा था, m² + n² = p²। ये हमारा पहला फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला चेक करने के लिए है नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है कि नहीं है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला कौन सा था, याद कीजिए, याद आ रहा है? पहला कौन सा था, पहला 2m। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। पहला था 2m, दूसरा 2m + 1। जरा याद कीजिए अच्छे से, कॉपी देखिए जल्दी फटाक से, क्या था, याद कीजिए जल्दी फटाक से। m² -1 था, m² + 1 था मेरे हिसाब से, है ना, याद कर लीजिएगा। तो पहला आपका ये हो गया, दूसरा है m² -1 और तीसरा है m² + 1। गड़बड़ तो नहीं होगा, हाँ गड़बड़ हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगा ना। देखिए इसमें हमारा कौन सा नंबर था, ये स्मॉलेस्ट नंबर, और ये हमारा कौन सा था, लार्जेस्ट नंबर। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये है आपका स्मॉलेस्ट नंबर और ये है आपका पूरा का पूरा लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। मतलब कि पहले आप क्या करो, इस फॉर्मूला से 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला नंबर निकाल लो, और चेक करना हो कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में है कि नहीं है, तो फॉर्मूला हमारा ये वाला होता था। चलिए अब हमको इसी के ऊपर सवाल बनाना है, बनाते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि 3 नंबर आपको पता करना है। हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 12 दिया गया है। स्मॉलेस्ट नंबर 12 दिया गया, इसका मतलब किसका वैल्यू दिया गया आपको, 2m का वैल्यू दिया गया। तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर डायरेक्ट बनाइए, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। स्मॉलेस्ट नंबर कहा, और स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब है इसमें हमारा 2m, और उसका वैल्यू कितना है 12। तो इसमें से आप पहले क्या वैल्यू निकालोगे, m का निकालोगे। तो 12/2 कितना आ जाएगा m का वैल्यू, m = 6। m का वैल्यू 6 आ गया। देखिए पहला तो आपका नंबर दिया हुआ है 12, ठीक है, उसमें से आपने m का वैल्यू निकाला। तो क्या अब हमारे पास कितना नंबर बच गया निकालना, 2 नंबर। एक नंबर तो दिया हुआ है 2m का वैल्यू कितना 12, दूसरा नंबर कौन सा आपका, m² -1 लगाएंगे, लगाइए m² -1। तो m² -1 मतलब 6 का स्क्वायर -1 कितना 36 -1 कितना 35। ये हो गया आपका दूसरा वाला नंबर। पहला वाला 12, दूसरा वाला 35, क्योंकि 12 तो पहला दिया ही हुआ था ना। और तीसरा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास ये है, m² + 1। तो m का मतलब 6 का स्क्वायर +1, यानी कि 6 6 जा 36 +1। 6 6 जा 36 था, इसमें हमने माइनस किया 135 आ गया, और 6 6 जा 36 +1 करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन सा हो गया, 12, 35 और 37। आपको चेक करना हो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, आप इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पहला वाला जो हमारा होता है वो किसका वैल्यू होता है, m का। दूसरा वाला किसका होगा 35, n का। और लास्ट 37 किसका होगा, p² का। ओके, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 12, 35 और 37 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल गया। बात खत्म। आप नीचे में एक लाइन लिख दीजिएगा, जगह नहीं है तो, नहीं तो हम लिख देते हैं, लास्ट में लिखिएगा कि हैंड्स 12, 35 एंड 37 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बात खत्म हो गया। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर।
मतलब आंसर आपका आ गया है 12, 35 और 37, यही था आपका। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हमने पिछले वाले क्लास में आपको 3 फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। उसका इस्तेमाल हम लोग आज करना सीखेंगे। देखिए इसमें कहा गया है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इवेल्युएट। आपके पास 2 सवाल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के आपको सवाल बनाना है। तो बताइए a प्लस बी का पहले फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला तो इसका ही होता है, इसी पे आपको ये बनाना है। अब कैसे बनेगा वो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। देखो यहाँ पे मेरे पास 609 है, तो क्या हम इसको 600 प्लस 9 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको आप जोड़िएगा तो दोबारा वही आ जाएगा, और स्क्वायर है, स्क्वायर हम दे दिए। तो अब यदि आप 600 को a के जैसा ट्रीट करो और 9 को b के जैसा ट्रीट करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना, आया ना। तो अब आप क्या बताओगे इसका वैल्यू? चलिए जरा बताइए तो उसको देख के, फॉर्मूला को देख के। a स्क्वायर है मतलब कितने का स्क्वायर किया जाए? 600 का स्क्वायर किया जाए, प्लस b स्क्वायर है फॉर्मूला में मतलब कि 9 का स्क्वायर किया जाए, प्लस 2 है तो 2 इंटू a है, a मतलब फिर से 600 इंटू बी मतलब फिर से 9। समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते फिर 600 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? पहले तो 6 3 36 कर लो और 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 प्लस 9 9 जा 81 प्लस 600 ऐसे कर लो आप, 9 6 जा 54 आ गया, और 54 इंटू 2 कर लो 108, और कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो 1 0 2 0, तो 10800। अब इन सबको आप क्या करोगे? आप प्लस करोगे। चलिए प्लस कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नंबर दिखे तो आप इसको सेपरेटली और ध्यान से सॉल्व करेंगे। उसके बाद है 10800 और लास्ट में 81, 18807 कितना आ गया? 370881। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, बस a प्लस बी का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना होता है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले के लिए आ जाइए। ये वाला भी बड़ा सिंपल है, इसमें भी वही चीज़ है। चलिए बताइए, यहाँ पे हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, 700 प्लस 25 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब यदि ये आ गया तो a स्क्वायर कहता है फॉर्मूला, मतलब कि 700 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो फॉर्मूला में ही है, a का मतलब 700 और b का मतलब 25। कोई दिक्कत नहीं ना, बस वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसका कैसे पता करेंगे? पहले तो 7 7 49 करेंगे, 7 7 49 और फिर 4 0 प्लस 25 का कितना होता है? 625 होता है, तो 625 प्लस इसका आप कर लो। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो आप यहाँ पे आ जाओ। 25 को आप 7 से करोगे तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 14 15 16 17 इतना आएगा, और फिर इसको 2 से करोगे तो 175 0 और 0, क्या टोटल इतना आएगा? 25000। एक बार देख लीजिए आप, 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 7 7 14 15 की 5 हाथ में 1 1 1 2 1 3, अच्छा 35। अब सही है, और 2 0 हमारा था तो यहाँ पे हमने 2 0 भी लिख दिया, तो 3 5 1 2 3 0। अब सभी को आपस में ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। चलिए 4 9 1 2 3 4, उसके बाद 3 5 3 0 है, और उसके बाद 6 2 5 है, तो 5
2 6 5 और ये 12 और ये 5, यानी कि 5 2 5 6 2 5, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको बनाना था। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये सवाल बना आपका, और ये वाला आपका a माइनस बी पे बनेगा। बनाते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा, पहले तो आप बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी फॉर्मूला पे आपको ये वैल्यू पुट करना है। चलिए जरा देखा जाए ध्यान से। तो पहले बताइए आप कि इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस करना है इसमें। हाँ नहीं, 500 में आप माइनस करो 9 को। देखिए ध्यान से, यदि आप 500 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 491 आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 500 में 9 को माइनस का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको आप कीजिएगा सॉल्व तो 491 ही आएगा। तो घूम फिर के तो बात वही आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप करेंगे इसको। चलिए अब यहाँ पे आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इतना कीजिए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 500 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मतलब 500, b का मतलब 9। बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। फॉर्मूला भी याद रखना बड़ा सिंपल है। यहाँ पे बस प्लस होता है और यहाँ पे बस माइनस होता है। बस बड़ा सिंपल है। आगे बढ़िए, इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 5 5 जा 25 और 4 0 2 3 4 0, ठीक है। और 9 का आप करोगे तो 9 9 जा 81 माइनस 9 5 45 9 5 45 2 0, ठीक है। और इसको आप करोगे तो 9000 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, हो गया। अब इस सभी को आप सॉल्व कीजिए। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर दें। यहाँ पे आइए, पहले आप देखिए, पहले आप क्या करोगे, इसको आप ऐड करोगे। पहले आप ऐड कर लो, कितना आएगा? 250081, ओके। ऐड करेंगे इन दोनों को तो, और इसको डायरेक्ट माइनस कर लो। कितना है भाई? 9000। तो 180142 कितना आ गया? नहीं, इससे आपने इसमें कर ही लिया तो ये 4 बच गया, और ये 2 का तो 2, सही है ना? कितना? 241081, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप बताइए कि इसको a माइनस बी के फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करोगे? ये 2 है तो 289 है, तो आप इसमें क्या करोगे? 300 में माइनस करोगे, है ना? आसान हो जाएगा। इसमें आप करोगे 300 माइनस 11। यदि डाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख सकते हैं, लेकिन गलती नहीं बनना चाहिए। 10 में 1 गया 9, 9 में 1 गया 8, कितना बचा? 2 आ गया। तो आप इसका अब स्क्वायर करो। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब 300 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 2a, a का मतलब 300 और b का मतलब 11। इसको आप सॉल्व कीजिए। 3 3 जा 9 और कितना 0? 4 0 प्लस 11 का होता है स्क्वायर 121, तो 121 माइनस, अब इसको आप कर लो सॉल्व। यहाँ पे 11 इंटू 3 33 और 33 इंटू 2 66 और 00 तो 6600, तो ऐसे हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 90121, सही है ना? 90121, हाँ। आप इसको आप माइनस करोगे 6600
0 0 को, तो 1 2, 11 में 6 गया 5, 9 में 6 गया 3 8। सही है, आपने इसे कर लिया, इसमें एक बच गया, ये हो गया हमारा 10, इससे आपने लिया हो गया ये 9, 9 में 6 8, बिल्कुल सही है। तो 8 3 5 2 1, ये 2 है और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का सवाल भी कई कभार आपको मिल जाता है बनाने के लिए, और आपके बुक में है ऐसा वाला सवाल, तो ध्यान से इसको बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 देखिए, यूजिंग दी आइडेंटिटी। आपने 2 प्रकार के बारे में पढ़ लिया, तीसरा वाला भी देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहले तो आप वो लिखो, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। चलिए, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं ये पहले बताइए। चलिए, पहले तो आप लोग इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर का हम मिटाने वाले हैं, उतना में तो हमारा नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यदि हमको ये अपने इस फॉर्म में लाना है, अच्छा यहाँ पे ना आप एक बात याद रखिएगा, इस वाले सवाल में खास करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में खास करके आपको कई बार ये दिया हुआ भी रह सकता है क्वेश्चन में, और कई बार आपको इस फॉर्म में भी लाना पड़ सकता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो सवाल दिया गया है ना, इसको आप इस फॉर्म में नहीं बल्कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि बीच में से किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का, तो उसको आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन इसका पहला वाला क्या है, पहला वाला में 49 इंटू 51, तो बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं। वहां पे क्या है फॉर्मूला में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अच्छा एक बात बताइए, आप इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों तो मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब हो गया कि आप 5 मल्टीप्लाई 4 लिखो या 4 मल्टीप्लाई 5 लिखो, दोनों का अंतर तो 20 ही आने वाला है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से, 49 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, और 51 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर वहां तो a प्लस बी पहले है, यहाँ पे आपने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आप इसको इधर लिखो या फिर इसको इधर लिखो, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो सेम आना है। आगे बढ़िए, अब जरा देखो तो आप उसको मिलाओ तो पहले वाले पोजीशन में दोनों में क्या है, इस वाले ब्रैकेट में भी पहले में a है, इस वाले में भी पहले a है, तो यहाँ पे देखो तो क्या इसमें भी दोनों वैल्यू सेम है, 50-50 बिल्कुल सही है। और b का वैल्यू देखो, उसमें एक प्लस में है तो एक माइनस में, यहाँ पे भी एक माइनस में तो प्लस में है, सिंपली। अब जब ऐसा वाला कंडीशन हमारा बन जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, मतलब कितने का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, हाँ या ना, माइनस कहता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या हमारा, यहाँ पे बी की जगह पे 1 का स्क्वायर, ये 50 हमारा ए के जगह पे, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, ये 1 हमारा बी के जगह पे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप एक बार फॉर्मूला को देखो पहले, और उसको आप यहाँ पे देख के एनालाइज करो, क्या समझ में आ गया। अब समझ में चूंकि आ गया है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 5 25 आएगा, और 00 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू 1, यानी कि 1 आता है। चलिए आगे बढ़िए, अब आपके पास यहाँ पे अब क्या आने वाला है, माइनस करोगे तो 4 9, यहाँ पे 10 में 1 गया 9 4 हो गया, 2500 है, सॉरी
अब तो सही है, 2499 हो गया, बस यही था इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सॉल्यूशन सेकंड देखा जाए क्या है। 30 इंटू 32, चलिए बताइए इसका आप लोग बताएंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बताइए। लेकिन वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी होना चाहिए, या फिर उसको आप पहले बाद में भी लिख सकते हैं चलेगा, लेकिन बताइए। 30 प्लस 1 और उसमें एक में 30 एक में 32 कैसे होगा, अलग अलग कैसे? हाँ नहीं, जरा अच्छे से सोचिए, और उसमें क्या कर सकते हैं आप। समझिए, देखिए यहाँ ये सवाल ना थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन समझिए इसको। 30 इंटू 32, यदि हमको इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ध्यान गया होगा 2 पे, है ना, लेकिन 2 से काम नहीं चलेगा इसमें, नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप 30, चलो आपके तरफ से ही, यदि ये हमारा 30 है तो इसमें आप 31 प्लस 1 कर सकते हैं पहली बार में, इतना आप कर सकते हैं पहली बार में। तो ये हमारा, अच्छा पहले तो माइनस वाला पहले कर लो, क्या दिक्कत है। यदि आप इसमें 31 माइनस 1 करते हैं तो आपका 30 आ जाएगा, और इसमें यदि आप 31 प्लस 1 करते हैं तो आपका 32 भी आ जाएगा। तो देखा आपने इस तरीके का सवाल, कई बार ना लगेगा कि बड़ा आसान है लेकिन होता नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, देख लो। अच्छा यहाँ पे आपको फिर से डाउट हो गया होगा कि सर ये माइनस वाला आप पहले क्यों लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें, तो लिख सकते हैं। तो हमारा ये 31 में आप माइनस 1 की जगह 30 आ जाएगा 30 में सॉरी 31 में आप प्लस 1 की जगह 32 आ जाएगा। आगे हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, और फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब बताइए, 31 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर तो नहीं मालूम है, तो कर लेते हैं 1 3 3 9 961 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 960। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल ऐसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे। और इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन का सिलसिला खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग अपने कुछ नए बातों को और सीखेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा, हमने शुरुआत क्लास में आपको कहा था कि चैप्टर थोड़ा सा हमारा लंबा होने वाला जरूर है, लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। ये हमारा टॉपिक है शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। देखिए इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आप इसको जान लीजिए। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यदि मैं आपसे कहूँ कि 4 का स्क्वायर बताओ, आप क्या करोगे, 4 इंटू 4 कर दोगे, कितना 16 कर दोगे। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्क्वायर बताओ, आप 25 बोल दोगे। मैं पूछूं 6 का तो आप बोलोगे 36, बिल्कुल सही। मतलब कि यहाँ पे इतने छोटे छोटे नंबर हैं, तो इसके लिए आप क्या कर पा रहे हो, फटाक से इसका स्क्वायर आप बता दे रहे हैं। लेकिन जब बड़ा नंबर आपके पास आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 49 का स्क्वायर आ गया, तो आप इसको कैसे बताओगे, 49 इंटू 49 करके बताओगे। यानी कि इसको आप बताने के लिए 49 इंटू 49 करोगे, ये तो मल्टीप्लाई करके आराम से आप बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और शॉर्टकट तरीका है जिससे हम लोग स्क्वायर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 शॉर्टकट तरीका है। टॉपिक आपका ये वाला है, इसके अंदर हम लोगों को 2 मेथड के बारे में पढ़ना पड़ता है। पहला मेथड है आपका कॉलम मेथड और दूसरा मेथड है डायगोनल मेथड।
इन दोनों के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे होंगे अभी, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर इन दोनों मेथड से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। शुरू किया जाए, देखा जाए तो छोटा वाला नंबर का स्क्वायर तो आप आराम से बता देते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर के बारे में पूछ लिया जाए तो उसको बताने के लिए हमारे पास दो मेथड है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से कॉलम मेथड में सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सवाल है और इस सवाल के अंदर दो क्वेश्चन है। उसमें भी हमारे पास है, लेकिन इसमें हमने 3 क्वेश्चन दिया है। जानबूझ के 3 क्वेश्चन दिया है क्योंकि तीनों हमारा अलग अलग है। सॉल्व करते लेकिन बनेगा तरीका एक ही से। देखिए ये कैसे बनता है, ये बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। इसमें कहा गया है कॉलम मेथड, ठीक है ना। और जब भी बात हो कॉलम मेथड का तो उसमें हमेशा आप 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं 3 कॉलम और इसका सबसे पहला वाला हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पहला वाला क्या है? पहला वाला 47। तो 47 का स्क्वायर क्या होगा, इसको हम लोग पता करेंगे, वो भी कॉलम मेथड से। तो 3 कॉलम आपको बनाना है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 3 कॉलम हमारा यहाँ पे बनना चाहिए। एक, 2 और 3। बीच वाला बड़ा हमने इसलिए बनाया क्योंकि बीच में बड़ा होना चाहिए। क्यों, अभी बताते हैं। बीच वाला थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? क्या इसे लिख सकते हैं, जरा देखिए तो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बी स्क्वायर को यहाँ पे लिखो या फिर लास्ट में लिखो, बात तो सेम ही है ना, क्योंकि तो सब प्लस में है, आपस में ऐड करना ही है आखिर में सबको। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो ए स्क्वायर है इसको आप लिखेंगे पहले वाले कॉलम में यहाँ पे, और जो आपका 2ab है आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो बी स्क्वायर है आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आप काम किसके लिए करना चाह रहे हैं? 47 के लिए। तो 47 में जो पहला ये वाला है ये हमारा ए होता है और ये आपका बी होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। पहला वाला जो है आपका वो ए होगा और ये हमारा बी होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो 1st प्लेस पे है वो आपका बी है और जो 10th प्लेस पे है वो आपका ए है, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको पुट कीजिए। तो जरा क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर है, इसका मतलब किसका स्क्वायर करेंगे आप? 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का आप स्क्वायर करो, ठीक है। आगे बढ़िए। उसके बाद कहा है बी स्क्वायर, चलो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको आइए। बी स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा? 2 इंटू ए का वैल्यू कितना? 4 इंटू बी का वैल्यू कितना? 7, ठीक है। चलिए अब सबको सॉल्व कीजिए आप पहले। 4 4 जा कितना? 16, और इसको कर लीजिए आप 8 56, इसको कर लीजिए 7 7 जा 49, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये जो किया, यहीं पे अब आपको रुक जाना है, क्योंकि इसके बाद हमारा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो आपके पास 9 है ना, आप इसको ऐसे मार्क करेंगे अपने पेन से, ठीक है। और जो ये आपका बच गया 4, इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे और इसको आप यहाँ पे प्लस करेंगे। कितना आएगा आपके पास? 60 आएगा। अब 60 आया, 60 में अब आप 0 को मार्क करेंगे। 0 को क्या बचा आपके पास? 6 बचा। 6 को आप यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे प्लस करो। कितना बच रहा है आपके पास? 22, ओके। और अब इन दोनों को मार्क करो। हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं आपको वो समझिए। सबसे पहले आप ए स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, बी स्क्वायर का, और फिर लास्ट में 2ab का लिखेंगे। सबको आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इधर से सॉल्व करना है। 7 7 जा 49 होता है। 9 को आप मार्क कर दो, 4 बचा,
4 हमारा कुछ नहीं करना है, 4 को आप इधर लाके ऐड कर दो, 60 हो गया। फिर से इसमें पहले वाले को मार्क कर दो नीचे, इसे कौन सा बच गया, 6 बच गया। फिर 6 को उधर लाके ऐड कर देंगे, और ऐड जो करेंगे इन दोनों में जो भी बचेगा यहाँ पे इन दोनों में मार्क करेंगे। अब करना क्या है, अब आपको करना ये है कि 47 का जो स्क्वायर होगा वो वही होगा जिसको आपने मार्क किया है। किसको मार्क किया आपने, पहले यहाँ पे 2 को मार्क किया, लास्ट में इसमें किसको, 0 को, और इसमें किसको, 9 को। तो 2209 ये आपका आंसर हो गया। आप करके भी देख लीजिए, 47 इंटू 47 आप कीजिए 2 बार, यही आंसर आएगा। तो ये हमारा एक तरीका हो गया स्क्वायर पता करने का। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप इसको ऐसे पता करेंगे। तो पहला वाला चीज़ समझ में आ गया कैसे करना, क्या करना है। चलिए, इसमें जो डाउट रह गया होगा आप इसको इस वाले में दूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। सेम तरीके से बनेगा, पहले आप कॉलम बनाओ 3। चलिए, तो 3 कॉलम हम लोग यहाँ पे पहले बना लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे a स्क्वायर, इसमें b स्क्वायर, और इसमें 2ab वैल्यू लिखते हैं। ये आपका किसका काम कर रहा है, सॉल्यूशन बी में क्या आपका 86 ना, तो 86 के लिए काम करना है। तो इसमें ये जो है आपका क्या है, a, और ये क्या है, b है। चलिए पुट कीजिए, a स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, और 2a का मतलब कितना 8, b का मतलब 6। सबको सॉल्व कीजिए आप, 88 जा 64, और इसको कर लो आप 16 इंटू 6 96, और 36 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी आपको अब समझ जाना है। लास्ट वाले को मार्क करो, ये बचा, इसको इधर लाके इसमें ऐड करो, कितना आएगा 6 3 9 और 9। इसमें आप मार्क करो, लास्ट वाला बचा, इसको लाके इसमें ऐड करो, कितना आएगा 13 के 3 हाथ में 1 6 1 7, और इन दोनों को लास्ट में मार्क करना है। लास्ट में जो बचेगा उसको मार्क करेंगे, ठीक है। अब क्या बनेगा आपका 86 का स्क्वायर, बताइए जरा देख के, 7 3 9 और 6, यही हो गया आपका आंसर। आप इसको मिला भी सकते हैं, यही होगा आपका आंसर 7 3 9 6। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। तो जब भी सवाल कॉलम मेथड का आए तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलम मेथड के बाद हमारा आता है इसमें डायगोनल मेथड। ये क्या होता है, चलिए इसको भी जरा सीख लेते हैं। बड़ा सिंपल होता है ये सब चीज़, एक बार आप प्रोसेस को समझ जाइए तो फिर आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, आपको 3 आपको इसमें बनाना होता है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के बारे में बात हुआ है तो 2 ही बनेगा, 3 है तो 3 बनेगा। वो क्या है, चलिए इसके बारे में पहले हम लोग पता करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन पहले हम बना रहे हैं पहले वाले के लिए, और पहला वाला आपका 39 है, ठीक है। पहले इसके लिए बनाते हैं। चलो यहाँ पे आप लिखो, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस बच जाएगा। पहला 39, देखिए ध्यान से क्या करना होता है इसमें आपको। सबसे पहले 13 कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे आपको टोटल 4 बॉक्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे आप 3 9 3 9, ठीक है। उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कीजिए, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, और इसको इससे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब क्या करना होता है इसमें, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9। 9 को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे 0 9 लिखेंगे, और ये 0 कहाँ जाएगा, 0 ऊपर में 9 नीचे में, ओके। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, अब 3 को 9 से करो 27, तो 27 यहाँ पे 2 यहाँ और 7 यहाँ, ठीक है, ऐसे। उसके बाद
9 वाले के लिए आइए। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना 27, तो 2 7। उसके बाद क्या बच गया, 9 को 9 से करेंगे, 9 9 जा 81, तो 8 यहाँ और 1 यहाँ। ठीक है, चलो अब इतना करने के बाद क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है। ऐड कैसे करेंगे वो देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पे सबसे पहले इसका, केवल इसको आप ऐड करेंगे, 1 का क्या हो जाएगा, 1 को 1। अब इसको जरा देखो तो, ये वाला ब्लू लाइन और ये वाला ब्लू लाइन, कौन सा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसमें कितने दिख रहे हैं नंबर आपको, 3 नंबर दिख रहे हैं। तीनों को ऐड कीजिए, 8 7 15, 15 और 7 22। तो 22 का क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 22 का 22 लिखेंगे। और पहला आपने 1 लिखा तो 1 में मार्क कर दीजिएगा, 2 लिखा आपने, सॉरी 22 लिखा तो 2 में मार्क कीजिए। बचा कितना आपके पास, 2 बचा, तो 2 अगले वाले में ऐड करेंगे, लेकिन पहले अगला वाला जोड़ तो लें। ठीक है ना, देखिए अब हमारे पास ये वाला बच रहा है, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसमें कितना बच रहा है आपको, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले इस वाले के लिए 13 लिखेंगे आप, और यहाँ से आप इस 2 को उठा के यहाँ ला के ऐड करेंगे। समझ में आ रही है बात, इसके लिए कितना आया आपका, 13 आया, और इस 2 को उठा के आप यहाँ पे लाएंगे, ऐड करेंगे, ऐड करो 5 बार 1 आया। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, 5 को मार्क करेंगे, 1 को आप रहने देंगे, और 1 को किस में ऐड करेंगे, अगले वाले में जो हमारा होगा। तो अगला वाला आप ऐड करो, कौन सा बच गया आपके पास, 0। तो 0 का तो हमारा यहाँ पे 0 ही आएगा, लेकिन ये 1 कहाँ आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐड होगा ना, यहाँ पे हमारा आके ये ऐड हो गया। तो कितना आ गया, 1। तो इसमें भी मार्क करेंगे आप। चलो इसमें ना हम मार्क ब्लू से कर देते हैं, ठीक है। तो जहां जहां हमने ब्लू से मार्क किया है वही आपका आंसर है। चलिए बताइए जरा क्या होगा, 39 का स्क्वायर क्या होगा, 1 5 2 1, यही हो गया आपका आंसर, 1 5 2 1। घिच पिच ऐसा आपको देखने में लग रहा है, आप लोग अपने कॉपी में थोड़ा सा छोटा बनाइएगा ना तो अच्छा बनेगा, ये दिखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, बात समझ में आई है, कोई दिक्कत इसमें। चलो इस तरीके से हमारा ये वाला बन गया, ये वाला बना, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, फैला के बनाइएगा तो थोड़ा सा और अच्छा बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको ऐड किया, 1 आया, इसको ऐड किया आपने 22 आया, 22 में 2 को आपने मार्क कर दिया, 2 को आपने रहने दिया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे आके ऐड कर दिया। इसमें आपका 15 आया था तो 15 को मार्क करेंगे, 1 बचेगा, 1 को अगले वाले में ऐड कर देंगे, हो गया। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 2 है 6 8 9, इसका बनाइए। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट था तो आपने कितने बॉक्स बनाए, 2 और 2 बनाए। अब आपके पास 3 डिजिट है तो आप 3 और 3 बनाएंगे, ऐसे देखिए, थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन अच्छा रहेगा। इस तरीके से ओके। और अब लिखेंगे क्या आप इसमें, 6 8 9, 6 8 9, ठीक है। अब इसमें मिलान करना है आपको, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, आप यहाँ पे मान लो मिल गया है, और ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको इससे, ठीक है, ठीक लग रहा है फिर भी। और इसको मिलाना है इससे, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, स्केल से कीजिएगा, ठीक है, अच्छा बनेगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे मिल चुका है, और ये वाला इससे, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो आपका सही बनेगा, ठीक है ना, स्केल से इसको कीजिएगा। चलिए आपने ये मिलान कर दिया, अब करना कुछ नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। चलिए जरा देखिए ध्यान से, तो 6 6 जा 36, तो 36 से लिख देंगे, और 6 8 जा 48, और 6 9 जा, हो गया। उसी प्रकार से 8 को 8 से करेंगे, 8 8 जा, सॉरी 8 को पहले 6 से,
ओके, छोड़ना नहीं, हमसे छूट गया था। तो 8 को हमने किया, कितना आ गया, 8 8 जा 64, फिर 8 को अब 9 से 72, आगे फिर 9 को 6 से, 9 को 8 से, 9 को 9 से, हो गया। चलिए अब करना क्या है, ऐड करना है, सिंपली ऐड कीजिए 1 का 1, ठीक है। उसके बाद फिर इन सभी को इस लाइन का, तो 8 2 10, 10 और 2 12, मार्क करेंगे बाद में, नहीं तो आप करते भी चलिए, इसको आप मार्क करो, इसमें 2 को मार्क करो, ये बच गया हमारा 1, इसको आगे हम लोग ऐड करेंगे। अब करो आप, चलो 7 4 11, 11 4 15, 15 और 7 22, 22 और 4 22 और 4 26, तो 26 यहाँ पे लिख देंगे, इसके लिए ऐसे करके लिख दो, ये हमारा 26 और इसमें 1 था ना, तो 1 हमारा इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, कितना आ गया 27। अब इसमें आप 7 को मार्क करो, 2 को रहने दो, 2 अगला वाले में ऐड हो जाएगा। अब आइए, अब इसको ऐड करो, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और, चलिए पहले आप इसमें लिख लो, ये हमारा कितना आया 32 आया, और 32 में से ये 2 हमारा उठ के यहाँ आ जाएगा, प्लस होने के लिए कितना बनेगा अब, और ये हमारा बन गया अब 34। तो आप इसको ऐसे कर लो, ये 2 हमारा यहाँ आ गया था, ठीक है। और इसमें आप किसको मार्क करोगे, 4 को, बचा कौन हमारा 3, तो 3 को अगले वाले में ऐड करेंगे, इसको रहने दीजिए। अब आप करो ऐड इसको, 6 4 10, 10 और 4 14, तो आप इसके लिए यहाँ पे पहले लिखो 14 और 14, ये हमारा 3 उठ के यहाँ आएगा, आया ना, कितना हो गया 17 हो गया। 17 में आप 7 को मार्क करो, 1 बचा, 1 अगले वाले में ऐड होगा। चलिए अगला वाला हमारा को कितना है, केवल 3 है, तो 3 प्लस कितना, ये 1 हमारा यहाँ से आ जाएगा ना, कितना आ गया 4। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट, थ्री प्लस 1 4, और 4 को आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो मार्क आपने कहाँ कहाँ किया है, चलो एक बार हम ब्लू से करके देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। लास्ट में जितना बचता है ना उतना आपको मार्क करना पड़ेगा, जैसे इसमें एक ही डिजिट बचा 4, तो 4 ही को करेंगे, 2 को बचता तो दोनों को करते हैं, ठीक है ना। लास्ट में यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, जितना बचेगा उतना को मार्क करेंगे। चलिए जहां जहां हमने मार्क किया वही नंबर को आप यहाँ पे लिख दो, और वही आपका 689 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास, 689 का स्क्वायर करेंगे तो 4 7 4 4 7 4 7 2 1 4 7 4 7 2 1 4 7 4 7 2 1, बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से आपको इसमें बनाना पड़ता है। तो एक लास्ट हमारा बच रहा है 5 2 7 वाला, क्या ये आपके लिए छोड़ दें हम बन जाएगा। तो इसी तरीके से करना है। और यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा कुछ बातें बता देते हैं। देखिए जब भी बात होगा कॉलम मेथड का, उसमें हमेशा आपको 2 ही डिजिट वाला नंबर दिया जाएगा। देखो 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट वाला नंबर आपका इसमें नहीं बन सकता। तो कॉलम मेथड में केवल हमेशा कितने डिजिट वाले बनाएंगे, 2 डिजिट वाले को बनाएंगे। लेकिन जो डायगोनल मेथड है उसमें 2 3 4 5 कितना भी आप इसमें बना सकते हैं। यही दोनों में फ़र्क है बस डिफरेंस। कोई पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि कॉलम मेथड में आप केवल 2 ही डिजिट के नंबर के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। एक का तो बड़ा सिंपल है ना, एक का कितना 1 से लेकर 9 तक, तो आपको ऐसे ही मालूम है कि नहीं। 3 3 9, उसमें क्या 3 डिजिट का, किस में, इसमें नहीं, इसमें 3 डिजिट वाला नहीं, 3 डिजिट वाले जितने होंगे वो उसमें बनेंगे, इसमें एक भी नहीं बनेगा 3 डिजिट वाला, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है। और इसमें लगाना बस क्या होता है, आपको a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे आप बगल में लिख भी लीजिएगा कि कॉलम मेथड में हमको जो है ना एक्चुअली में a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगाना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप पहले या फिर इसको बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला में ऐसे ही लिखिएगा 2ab को बीच में, ए स्क्वायर को पहले और बी स्क्वायर को लास्ट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग, और ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाले हर कोई अभी ट्राई करेंगे इसको। ये आपका HW है 527, इसको बनाइए जरा, दिखाइए कितना होता है। चले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा ये केवल और केवल स्क्वायर के बारे में था। याद कीजिए पहला वाला क्लास हमारा, हमने इस क्लास को 2 भाग में बांटा था, इधर स्क्वायर और उधर स्क्वायर रूट। तो इधर वाला हमारा स्क्वायर पूरा कंप्लीट हुआ। अब अगले वाले क्लास से हमारा टॉपिक चलेगा स्क्वायर रूट के बारे में। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, स्क्वायर रूट टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।